हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वायर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी पॉइंट जो है वो है 1, 4। और हमें सर्कल एक दी हुई है, तो ए बी उसका डायमीटर है। ये मैंने सर्कल बनाई है, यहाँ पे ये सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और सेंटर क्या है, यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है हुज सेंटर इज, सेंटर मान लो यहाँ पे ओ है, सेंटर क्या है 2, -3, ये सेंटर है। और ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, तो लेट इट बी वो x, y है, राइट। और बी के कोऑर्डिनेट्स एंड बी इज 1, 4, ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 4, ये कोऑर्डिनेट्स दी हुई। तो मुझे निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। एज यू नो दैट ये जो सेंटर है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डायमीटर ए बी, बिकॉज सेंटर से ओ से बी तक रेडियस है, ओ से ए तक भी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ओ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी क्या रखे हमने, वो x, y रखे, है ना। यहाँ पे x, y। सिंस हम लिखते हैं, सिंस ये जो c है, सॉरी ये जो o है सेंटर 2, -3 जो यहाँ पे है, is the midpoint of किसका, AB का मिड पॉइंट है। अगर AB का मिड पॉइंट है देन वी यूज द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से हम एक्स वाई को निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, O सिंस O डिवाइड्स AB इन द सेम रेशियो 1:1, ये O डिवाइड करता है AB को 1:1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला से क्या आ जाएगा हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट है दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ 2, इक्वल टू x1 + x2 या x2 + x1 करो, x + 1 डिवाइड में 2, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आपको याद है मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बोला है इन डिटेल में, x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2, ये मैंने डिटेल में बोला है। स्पेशल केस ऑफ द सेक्शन फार्मूला का जो स्पेशल केस आया था, कामा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y + 4 डिवाइड में आपका आ जाएगा 2, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। हैव अ लुक, x कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 = x + 1 डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 2 2 आर 4 इक्वल टू x + 1। x को वहीं रखो, इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 को शिफ्ट करो, -1 बनेगा, दैट मीन्स 4 - 1। तो x का वैल्यू आपका आया है 3, ये आया है x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आ गया है। अब y कोऑर्डिनेट आल्सो, ये जो y कोऑर्डिनेट है -3 किसके बराबर है, तो y + 4 इक्वल टू y + 4 डिवाइड में 2 इक्वल टू किसके बराबर, -3 के बराबर। y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा ना, राइट। तो मल्टीपल कर लो, यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं, y + 4 1 आर, y + 4 इक्वल टू 2 3 आर और -7 में तो -6, y + 4 को शिफ्ट करो, -4 बनेगा, -6 वहाँ पे है, -4 भी आ जाएगा, तो दैट मीन्स y इक्वल टू -6 - 4 हो गए -10। y का वैल्यू भी आ गया और आपका x का वैल्यू भी आ गया। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो मैं क्वेश्चन को ही मिटाऊंगा, यहाँ पे आप लिख सकते, मैं यहाँ पे लिखूंगा, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ
coordinates of point A is या R सॉरी coordinates of point R AR क्या क्या आए, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया -10। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट या दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब, ए के कोऑर्डिनेट्स -2 है और बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है रेस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं सच डैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट ए बी पे ही लाई करता है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन लेट पी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी क्या क्या है, x, y हमने रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। सिंस हमारे पास गिवन दिया हुआ है, सिंस ये ए पी दिया हुआ है, ए पी किसके बराबर है 3/7 ऑफ ए बी, राइट। तो इम्प्लाइज ए पी को वहीं रखो, ए पी एज इट इज़, ए बी डिवाइड सॉरी मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू 3/7। तो यहाँ पे लाइन है, ए बी लाइन है, मतलब ये ए है ये बी है और पी लाई कर रहा है ऑन द लाइन से। यहाँ पे लिखा है पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। मान लो पी यहाँ पे है, ये यहाँ पे कहीं पे भी पी यहाँ पे भी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y रखे मैंने और इसके और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स ये और बी के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। यानी यहाँ पे दिया हुआ है -2 और ये दिया हुआ है 2, -4 ये दिया हुआ है। मुझे इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालनी है। इससे पहले कि मैं कोऑर्डिनेट्स, मुझे पता होना चाहिए ए पी और पी बी कितना है, क्योंकि रेशो पता होना चाहिए, तब जाके हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए पी किसके बराबर है, देयरफॉर इसका मतलब ए पी जो आपका आया है वो आया बराबर 3 के और ए बी टोटल आया है बराबर 7 के। नाउ या देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर टोटल ए बी किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी। टोटल ए बी बराबर है, या इम्प्लाइज आप लिख सकते हो यहाँ पे, ए बी टोटल बराबर किसके हैं, ए पी प्लस पी बी के, राइट। देखो ए बी टोटल बराबर है ए पी प्लस पी बी के। तो ए बी कितना है यहाँ पे 7 इक्वल टू ए पी कितना है 3 प्लस पी बी मुझे पता नहीं है, तो पी बी यहाँ से आ जाएगा। इम्प्लाइज तो 7 को वहीं रखो, +3 को शिफ्ट करो, -3 बनेगा इक्वल टू पी बी। तो इम्प्लाइज पी बी आपका क्या आया, पी बी इक्वल टू 7 में से 3 गए तो 4। इसका मतलब रेशो क्या आया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज क्या क्या आया, रिक्वायर्ड रेशो ए पी डिवाइड बाई पी बी, ए पी डिवाइड बाई पी बी। ए पी क्या आया, ए पी आपका 3 आया, डिवाइड बाई पी बी क्या आया 4, दैट मीन्स 3:4। ये क्या आया आपका m1 m2 आ गया, राइट। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बाई सेक्शन फार्मूला, नाउ बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से हम निकालेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई किसके बराबर होते हैं, m1, ये मैंने आपको डिटेल में बोला है कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये होता है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। m1 m2 आपके पास आया है 3 4 तो m1 क्या है 3 × x2, हैव अ लुक, x1 y1 ये है, x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 4 × x1 क्या है -2 डिवाइड में m1 प्लस m2 3 प्लस 4, राइट। और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 3 × y2 क्या है आपका -4 प्लस m2 4 × x1 क्या है -2, राइट। तो डिवाइड में आपका आ जाएगा 3 + 4, दैट मीन्स m1 + m2। हैव अ लुक, पी एक्स का वाई क्या आ जाएगा बराबर 3 2 r 6 प्लस माइनस 6 - 4 2 r 8
डिवाइड में 3 + 4 हो गए 7, 3 4 आर -12 प्लस माइनस -4 2 आर 8 डिवाइड में 3 + 4 हो गए 7। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो 6 में से 8 गए तो -2 डिवाइड में 7 कामा 12 8 कितने हो गए -20, -12 और -8 हो गए -20 डिवाइड में 7। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच सच दैट AP बराबर था 3/7 ऑफ AB। ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A और B। A और B लाइन सेगमेंट है मेरे पास, यहाँ पे हैव अ लुक। ये AB है लाइन सेगमेंट, चलो थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 2 दिया हुआ है, और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। ये बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, 8 ये दिए हुए हैं। तो इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मुझे वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट्स इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, राइट। देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई रखो, और यहाँ पे पॉइंट डी है, डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश रखो, और ई के कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स एक्स डबल डैश या x1 y1 रखो, x1 y1, आपकी मर्जी है, कोई सा भी नाम ले लो आप। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स का मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो C आप देख सकते हो ए बी को डिवाइड करता है, C की ओर देखते हैं, ए सी तक एक पार्ट है, C से B तक 3 पार्ट्स है, CD DE EB, तो 3 पार्ट्स है। इसका मतलब ये जो C है, C AB को इंटरनली डिवाइड करता है इंटू 1:3 रेशो में, और D किस रेशो में करता है डिवाइड, D से यहाँ तक A तक 2 पार्ट्स है और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स है। इसका मतलब 2:2 में डिवाइड करता है, दैट मीन्स 1:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे E कौन से रेशो में डिवाइड करता है ए बी को, इंटरनली। A से E तक 3 पार्ट्स है, 3:, E से B तक 1 पार्ट है, 3:1। तो ये आपका C पे M1 आ गया, M2 आ गया, D पे M1 M2 आ गया, और E पे M1 M2 ये आ गया, राइट। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको मैंने डिटेल में बोला है कि, तो क्या लिख लेते हैं, सिंस C क्या x, y डिवाइड्स x, y रखा हमने कोऑर्डिनेट्स, डिवाइड्स A -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 2, 8, ये मैंने डिवाइड्स AB इन द रेशो, इंटरनली भी आप लिख सकते हो, रेशो किस रेशो में, 1:3 रेशो में। तो आपका x1 y1 ये आया, x2 y2 ये आया, और m1 m2 ये आया। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला से क्या आ जाएगा, मैंने अभी आपको बोला है कि सेक्शन फार्मूला क्या है, m1 x2 + m2 x1 डिवाइड में m1 + m2 कामा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 y2 + m2 y1 डिवाइड में m1 + m2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स किसके, C के कोऑर्डिनेट्स, C x, y आ जाएंगे, m1 आपका 1 × x1 y1 x2 y2, x2 मतलब 2, प्लस m2 आपका 3 × x1 क्या है, -2 डिवाइड में 1 + 3, राइट। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 1 × y2 आपका 8 है, प्लस m2 आपका 3 है, इंटू y1 आपका 2 है, डिवाइड में 1 + 3। ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या आ रहे हैं, इम्प्लाइज C x, y आ जाएगा 2 1 आर 2 प्लस माइनस -3 2 आर 6 डिवाइड में 3 + 1 हो गए 4, राइट। तो 8 1 आर 8 प्लस 3 2 आर 6 डिवाइड में 1 + 3 हो गए 4। हैव अ लुक, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 में से 6 गए तो -4 डिवाइड में 4, ये इक्वलिटी है यहाँ पे, कामा
8 प्लस 6 तो 14 डिवाइड में 4, तो ये कट सकता है 4 1 आर 4 1 आर, 2 से कट सकता है 2 2 आर 2 7 आर। दैट मीन्स पॉइंट क्या आ गया, एक आ गया -1 कामा यहाँ पे क्या आ गया 7 डिवाइड में 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट सी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आल्सो ये जो डी है, डी एक्स डैश वाई डैश डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है ए बी इन द रेशो 1:1 या 2:2 लिखो, 1:1। देयरफॉर बाई सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिड पॉइंट फार्मूला भी लगेगी, वो तो आसान है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बोला है कि डी एक्स डैश वाई डैश क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस -2 डिवाइड, सॉरी इक्वल टू लिखो पहले यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस -2, 2 - 2 डिवाइड में 2 कामा 8 - 2 डिवाइड में 2, सॉरी प्लस आ जाएगा डिवाइड में 2। अच्छा 2 - 2 क्या आ जाएगा 0 डिवाइड में 2 कामा 8 + 2 हो गए 10 डिवाइड बाई 2, राइट। 0 डिवाइड बाई सम नॉन जीरो तो 0 ही आता है कामा 10 डिवाइड बाई 2 1 आर 2 5 आर, दैट मीन्स 5। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट डी। दैट मीन्स डी के कोऑर्डिनेट 0,5 आ गए और सी के कोऑर्डिनेट से आए। अब लास्ट में ई के कोऑर्डिनेट निकालने। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा यहाँ पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं गिन लूँगा 1 2 3, तो क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन को मिटाया। अब किस पॉइंट के निकालने हैं, ई के पॉइंट निकालने। एंड ये जो ई है, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे हमने, x1 y1 डिवाइड्स किसको करता है डिवाइड, ए बी इंटरनली इन द रेशो, किस रेशो में, इन द रेशो 3:1 देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला से क्या आ जाएगा, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या आ जाएंगे, ई x1 y1 क्या आ जाएंगे, m1 आपका 3 है अभी, राइट। 3 इंटू x2, हैव ए लुक, x1 y1 x2 क्या है 2 + 1 इंटू x1 -2 है डिवाइड में 3 + 1 m1 + m2 जिसको बोलते हैं। 3 इंटू y2 आपका 8 है प्लस 1 इंटू 2 आपका y1 है डिवाइड में 3 + 1 m1 + m2, राइट। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। हैव अ लुक, 3 2 आर 6 प्लस माइनस 1 2 आर 2 डिवाइड में 3 + 1 आ गए 4 कामा 3 8 आर 24 प्लस 2 1 आर 2 डिवाइड में 3 + 1 हो गए 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 6 में से 2 गए तो 4 डिवाइड में 4 कामा 24 + 2 हो गए 26 डिवाइड में 4। तो कट सकता है 4 1 आर 4 1 आर, ये 2 से कटेगा 2 2 आर 2 13 आर। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका आ गया 1,13 डिवाइड बाई 2। दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट CDE जो हमने यहाँ पे निकाले। सी के कोऑर्डिनेट्स भी, डी के कोऑर्डिनेट्स भी और ई के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2। ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है इफ़ इट्स वर्टिसेस आर, अगर उसके वर्टिसेस दिए हुए 3,0 ये 4 पॉइंट्स दिए हुए टेकन इन ऑर्डर में। तो रोम्बस बना लेते हैं आप। हैव ए लुक, ये एक रोम्बस है, ये मैंने रोम्बस बनाया है, ये रोम्बस है। लेट ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,5। यहाँ पे लिखा है टेकन इन ऑर्डर में लेना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, लेकिन ऑर्डर में लेना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4 -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स लास्ट में -2, -1।
तो दीज आर द रिक्वायर्ड। और एरिया निकालना है। एज यू नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस बराबर होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये आता है बराबर। और अगर काइट का आपसे पूछे, काइट आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हिंट भी दी हुई है शायद, इस क्वेश्चन में हिंट दी हुई है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो काइट अगर आपका आ जाएगा, वहाँ पे हाफ नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो वहाँ पे सीधे आपको डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करना है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो इसका मतलब क्या है, मुझे डायगोनल पता होना चाहिए, डायगोनल AC पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डायगोनल AC, और व्हाट इज़ डायगोनल BD डायगोनल पता होना चाहिए। तो हम निकालेंगे पहले AC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या दिया हुआ है, गिवन आपका दिया हुआ है, गिवन आपका A लेट 3, 0, B जो है, B के कोऑर्डिनेट्स 4, 5, और C जो है, C के कोऑर्डिनेट्स -1, 4, एंड D -2, -1 आर द वर्टिसेस, ऑफ ए रोम्बस के वर्टिसेस है। तो देयरफॉर बाय, या नाउ हम निकालेंगे पहले, नाउ AC डिस्टेंस निकालेंगे, डायगोनल 1 AC डिस्टेंस क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। मैंने आपको बोला है कि नेगेटिव टर्म जो भी होगी अगर उसका स्क्वायर बन जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चाहे यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, 3 माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 1 आ गए 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और -4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा आपका, 4 4 आर 16 प्लस 4 4 आर 16, तो 16 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 + 1 अंडर रूट ऑफ 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो 4 बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बचा, 1 + 1 आ गया अंडर रूट ऑफ 2। तो ये डायगोनल 1 आ गई, जिसको बोलते हैं से डायगोनल 1, D1 जिसको बोलते हैं डायगोनल 1। आल्सो ये कैसे किया हमने सर, बाय डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे आप लिखना सर बाय डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला, ये रीज़न में आप लिख लेंगे या पहले ही लिखो रीज़न में। तो आल्सो डायगोनल कौन सी निकालनी है, आप डायगोनल BD डायगोनल क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ BD, 4 माइनस माइनस प्लस बनेगा, दैट मीन्स 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस बनेगा, 5 + 1 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, 4 + 2 हो गई 6 होल स्क्वायर, प्लस ये भी आ जाएगा 5 + 1 हो गई 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये भी 36, ये भी 36 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, हैव अ लुक, अंडर रूट ऑफ 36 को बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 + 1, तो 36 किसका परपेंडिकुलर स्क्वायर है, 6 का, तो 6 को बाहर ले लो, अंदर बचा है 1 + 1 को अंडर रूट 2। तो ये क्या आ गई, डायगोनल 2 D1। तो हम अब एरिया निकालना है, एरिया मैंने आपको बोला है, वी नो दैट देयरफॉर, अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, 1 2 3, क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा यहाँ से। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का एरिया, किस रोम्बस का, ABCD, किसका क्या बराबर आ जाएगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 एज इट इज़, डायगोनल 1 क्या आ गई, डायगोनल 1 आ गई 4 अंडर रूट 2 इंटू डायगोनल 2 क्या आ गई आपकी, 6 अंडर रूट 2, राइट। हैव अ लुक, ये देखो 2 1 आर 2 2 आर 4, 6 2 आर हो गए 12 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गए अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 12 इंटू 2, 12 2 आर 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया था, एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया।
इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।